Assalamu alaikum. Today I'm meeting one of Pakistan's most well-loved actors, most accomplished actors, eternal hero, lights up the screen when he comes on, and eternal favorite. There are so many adjectives to describe Adnan Siddiqui, and मेरी इनसे बात होती रहती है, but this is, I think, the first time that we're having a long conversation on video. Thank you for meeting me, Adnan. Thank you, Malia, so much for having me over. Thank you so much. नहीं और बड़े अच्छे टाइम पे हम मिल रहे हैं. क्या ख्याल है आपका? जेंटलमैन भी है, खुशबू में बसे खत भी है. अच्छा, मैं समझा मौसम के लिहाज से बड़े अच्छे टाइम पे मिल रहे हैं, क्योंकि मौसम तो ऐसा नहीं है कि अच्छा टाइम हो. मैं पहली दफ़ा ऐसी गर्मी फेस कर रहा हूँ कराची में जो लाहौर की होती है, यानी कि नलका खोलो तो ऐसा लग रहा है कि गीज़र ऑन है. वो सिर्फ लाहौर में हमने अभी रिसेंटली मैं लाहौर गया तो मैं अपने दोस्त पे गुस्सा हो रहा था. मैं कहा यार इस गर्मी में गीज़र कौन चलाता है? तो उसने कहा नहीं भाई, ये तो गर्म पानी ऐसे ही आता है नलकों में इधर. हाँ, हैविंग सेड ऑल दिस, बट यस, खुशबू में बसे खत, नाउ जेंटलमैन एंड जामन का दरख्त, तमाशा शुरू होने वाला है. और आप भी छोटे छोटे तमाशे करते रहते हैं जिनके बारे में हम सवाल पूछ सकते हैं. देखिए, ज़िंदगी है ही तमाशा. ज़िंदगी एक पैरेलल लाइन पे नहीं, सीधी लाइन पे नहीं चल सकती. यानी लाइफ भी यूं ही है, अप्स एंड डाउन्स. जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना, तो वो खुदाफिज करने का वक्त आ जाता है. तो ज़िंदगी को ऐसे ही चल लेते हैं तमाशे के साथ. हाँ, इंटरेस्टिंग भी ऐसे ही होती है. ऐसे ही होती लेकिन है. आप मौसम की बात करें, आप तो ट्रैवल करते रहते हैं. आपको तो मैं देखती हूँ, मैं गर्मी में होती हूँ और मैं देखती हूँ ओह अदनान अब यहाँ है, आई एम लाइक ओह लकी, ये इस मौसम से बच गए. आपकी काफ़ी लाइफ इन एन एयरप्लेन, ट्रैवलिंग हियर एंड देयर चलती है ऑलमोस्ट एवरी मंथ. सही कह पन इंटेंडेड. आजकल के दौर में वाकई बड़ी सफ़र में गुजरी है. पिछले कई महीने के बाद ऐसा मैंने ये फेस किया है, सफ़र वाला सफ़र. मगर कोई बात नहीं, ये मैंने ज़िंदगी ख़ुद अपने लिए चूज़ की है और इसमें सबको हक़ है बोलने का, कहने का, समझाने का, डांटने का. तो इट्स फाइन. अच्छा, आप वो सफ़र की बात कर रहे हैं. अच्छा, ये सवाल बाद में पूछना था, आप शुरू में ले आए. ये ताकि जल्दी ख़त्म हो. ख़त्म नहीं होता जल्दी, सवाल लंबे हैं. हाँ. बट यू आर सो वेल लव. बहुत कम होता है कि यू आर इन द मिडल ऑफ अ सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी. एंड डज इट सरप्राइज यू जब एकदम से कंट्रोवर्सी आती है आपके सर? मलिया, इसको दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है. It doesn't hurt me, surprises me. और कभी कभी प्लेजेंट होता है, कभी कभी वो बैकफायर कर जाता है. मगर मैं कोई जान के नहीं करता ये, मैं कोई प्लांटेड नहीं करता. शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता. सच मुंह से निकल आता है, कोशिश नहीं करता. सो आई डोंट, मैं कोई प्लांट नहीं करता है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा. ये नहीं होता. कभी कभी वो बात सही लगती है लोगों को, कभी कभी गलत लगती है. तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ जो मैंने ख़ुद चूज़ की है, और मैंने ख़ुद इजाज़त दी है कि आप आएँ मेरी ज़िंदगी में, मेरे बारे में कुछ कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, जैसा भी कहें. डिसएडवांटेज तो है, पब्लिक लाइफ का एक डिसएडवांटेज है. यानी आप सरप्राइज होते हैं, आप हर्ट नहीं होते, आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा नहीं आता. मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो एक हम टॉलरेंस की बात करते हैं ना, वो ख़त्म हो गई है. मतलब हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि गलती जो मुझसे हुई है कि कुछ लॉकर रूम टॉक होती है, वो आप कर देते हैं अनसेंसर्ड. मैं ये भूल गया हूँ कि मुझे टीवी पे क्या बात करनी है और दोस्तों में ड्राइंग रूम में क्या बात करनी है और टीवी में क्या बात करनी है, वो मैं भूल गया हूँ. तो वो मुझे अब डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं हर जगह कैंडिड नहीं हो सकता. मैं हर जगह मैं हूँ ऐसा ही, मैं बेबाक हूँ इस मामले में. मैं फ़िल्टर नहीं कर सकता बातों को, मगर होना पड़ेगा डिप्लोमेटिक. नहीं, एक और बात है, लॉकर रूम टॉक में ये होता है कि फिर दोस्तों को समझ आता है कि आप मजाक कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वो मेरे ख्याल में मेरा ये मजाक नहीं सब और बजाय नहीं समझ आना चाहिए. ये मुझे बताएं, मैं तो आपसे ऑन द रिकॉर्ड ये पूछा है, खलील साहब से आपने जो फ़ोन पे बात की, जो एक वायरल वीडियो हुई, वो आपको पता था कि वो वीडियो बन रही है?
अगर होती तो क्या मैं बात करता? मुझे नहीं पता। कभी भी नहीं करता। ये तो मुझे इल्म ही नहीं था कि वो कोई रिकॉर्ड हो रही है गुफ्तगू। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी कॉलीग बैठी हैं, दोस्त बैठी हैं, वो पूछी थी हुआ क्या है, तो मैंने बस कह दिया। मुझे क्या पता था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये किसी इंटरव्यू के लिए, और उस अगर करूँगा तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा या मैं अपने जानने वालों को दूंगा। मैं तो उन खातून को जानता भी नहीं हूँ, किस चैनल से थी वो, कौन सा इंटरव्यू था, मुझे तो कुछ नहीं पता। डिड यू माइंड देन कि ऑफ ये कोर्स आई तो डिड, ऑफ कोर्स आई डिड। आपने कहा उनसे? मैंने उनसे कहा कि खलील साहब ये तो गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको बताया था। अब इस पे मजीद बहस नहीं हो सकती ना, अब बताया था तो बताया था। अगर बताया था तो मुझे याद नहीं है, शायद मेरी गलती है। लर्निंग, हर दफ़ा आप अपनी गलतियों से सीखें। यानी अगली बार आप फोन पे किसी से कोई आप इन ऑल नहीं ऑनेस्टी बात बात कर नहीं सकते, करेंगे। नहीं कर। मैं सीख गया, अब मुझे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, वो मुझे पता है। अच्छा, अच्छा। अब यहाँ मैं के बाद क्या एक्सपीरियंस होने करूंगी। वाला है मुझे नहीं पता। मैं एक्सपीरियंस करूंगी हाँ, अब इस वीडियो में किस हाँ। तरह बात करते हैं द न्यू अदनान सिद्दीकी। हाँ, नहीं, न्यू नहीं है, द मोर केयरफुल अदनान मोर सिद्दीकी। केयरफुल अदनान या सिद्दीकी। अच्छा, खलील साहब की स्क्रिप्ट्स आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन बिल्कुल, ही इज अ चाहे वो ब्रिलियंट वैसे आपको राइटर। जो भी आपकी वीडियोस फ्लोट आउट करें। वो देखिए, वो एक दूसरा एक पहलू है उनका। ऑफ कोर्स। पर जहाँ तक लिखने का मामला है, मेरे ख्याल में उनसे बेहतर तो कोई नहीं लिखता इस मुल्क में, और खूब लिखते हैं वो। जुमलों का जोड़ना, उसका ताना बाना, उसका फ़लसफ़ा, उसकी थॉट प्रोसेस, और मोस्ट अमेजिंगली कि जोड़ना कैसे है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब वो लिख रहे होते हैं तो उनका एडिट पॉइंट भी चल रहा होता है दिमाग में कि या इसका एडिट ऐसे बनेगा, जो बेसिकली डायरेक्टर्स का काम है कि कैसे बनाना है, वो खुद भी बना रहे होते हैं अपना। यानी जब आप पढ़ते हैं स्क्रिप्ट तो आपको फील होता है कि अच्छा दिस बिल्कुल इज पता समबडी हु लगता है, अंडरस्टैंड्स कि बड़ा किस तरह जोड़ना पोएटिक है। होता है उनका जुमला। आप उसके वजन से हट नहीं सकते हैं, उसके मीटर से हट नहीं सकते हैं। बहुत, मुझ जैसा अदाकार जिसको जुमले याद करने में बड़ा मसला होता है, हम्म, होता होगा, होता है मसला आपको? कभी कभी हो जाता है। म- मैं चाहूँ, जबकि मैं चाहूँ तो अपना एड लिप कर सकता हूँ, मगर गलत होगा अगर खलील साहब के जुमलों के साथ, किसी भी राइटर के जुमलों के साथ अगर आप एड लिप कर रहे हैं तो गलत है। क्योंकि राइटर बड़ा सोच के लिखता है जुमला, बड़ा टाइम लगाता है, बड़ा वक्त लगाता है एक जुमले को, एक सीन को बनाने में, तो वो ज़्यादती है। अच्छा, टेम्परिंग विथ हिज और हर्स तो आर्ट। आप वर्ड बाय वर्ड कोशिश कोशिश करते ही हैं, होती है फॉलो मेरी, करते हैं। कोशिश मेरी यही अच्छा, होती है। ये अब एक सवाल इसमें खड़ा होता है कि यू वर्कड इन मेरे पास तुम हो एंड जेंटलमैन, कौन सी स्क्रिप्ट एज एन एक्टर आपको ज़्यादा खूबसूरत लगी दोनों में से? यही तो एक राइटर का कमाल है कि कहाँ एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिसका एक एक जुमला आज भी दोहराओ तो लोग एंजॉय करते हैं। मतलब उसके पीछे एक दूसरी थॉट प्रोसेस चल रहा था। वो एक ऐसे किरदार का जुमले थे जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसका एक अपना ज़िंदगी है, अंदाज़ है रहने का, मेरे पास तुम में, मतलब इज़ एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, वो एक वो बंदा है, तो उसकी गुफ्तगू भी वैसी होनी चाहिए फिर, तो उसके जुमले वैसे ही लिखे गए। रहमती ठीक है, कहने को तो बीए पास है, मगर मेरी तरह बीए पास है वो, चीटिंग करके ठीक है ना, तो वो उसकी गुफ्तगू वैसी होगी। तो किरदार को देखते हुए जो गुफ्तगू का मेयार होता है, वही एक राइटर का कमाल है। और उससे बढ़कर उस डायरेक्टर का कमाल है कि उस किरदार को वैसे ही ढालना है, वैसे ही बनाना है जो लिखा है। मतलब अगर मैं इस शलवार कमीज़ पे जूते पहन लूँ तो ठीक है, अच्छे लगेंगे, मगर अगर मैं कॉबॉय बूट्स पहन लूँ तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे।
वो सैटायर के साथ जाता नहीं है। तो हर किरदार का एक अपना ढंग होता है, एक अपना अंग होता है उसका, उसको वैसे ही निभाना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं आपको दोनों स्क्रिप्ट्स खूबसूरत लगी? दोनों खूबसूरत है। basically। कोई ज़्यादा एज एन अच्छा बुरा नहीं कह सकते आप बट दोनों को। which drama would you have watched more as an audience? देखा वो तो कल्ट बन गया है मेरे पास। तुम हो इसको अभी, ये अभी बच्चा है, ये तो अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। मैंने तो अभी बिल्कुल शुरू अभी देखा है। अभी तो इसने बड़ा होना है, नौकरी पे जाना है, माँ बाप को कमा के देना है या अपने लिए कमाना है, तो अभी वक्त है इसके लिए। अदनान, यू आर ट्रांसफॉर्म्ड एज रहमती, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन है। अदनान सिद्दीकी हैज नेवर सीन बिफोर, जगह जगह आपने पढ़ा भी होगा, वाकई है। ये सोचा आपने, सोचा ये कैरेक्टर कि मैं इस तरह इसको प्रेजेंट करूंगा, ये इसकी लुक होगी, इस तरह झुकेगा, इस तरह बोलेगा, बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, मैं इसमें कुछ ये 100% मेरी तो नहीं हो सकती ना। मैंने बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, मगर जिस तरह हमायूं भी प्रोड्यूसर है, मगर जिस तरीके से सना और समीना को मैंने इन्वॉल्व देखा है, बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं कि क्या लुक होनी चाहिए, क्या कपड़े होने चाहिए, कैसे मुझे जो चीज़ चाहिए तो वो मुझे फराम की जा रही है। मुझे वो खुद से चाहिए थे राजस्थानी, जिसके ऊपर से वो ऐसे करके निकलेगा, वो प्लेन होते हैं, नहीं ऐसे वो कर्ल वाले नहीं, वो यहाँ से वैसी नोक और ऊपर से ऐसे करके ओवरलैप कर रहा। वो स्पेशली बनवाए गए मेरे लिए। मतलब कौन करता है ये, कोई प्रोड्यूसर नहीं इतना करता। उसमें क्या मेकअप होगा, मैंने कभी इतना मेकअप नहीं किया ड्रामे में, मुझे यहाँ इधर करना पड़ा क्योंकि ताबिश ने कहा कि ये करना पड़ेगा। मुझे लुक चाहिए थी क्लीन शेव, मैं बड़ी दिनों से नहीं आया हूँ, तो बस क्लीन शेव को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, तो वो मुझे देखना पड़ा कि यार यूजुअली आप दाढ़ी से कंट्रोलिंग हो जाती है तो आपका मुंह वैसे ही पतला लगने लगता है, मगर जब आप शेव करके आते हैं तो आपका मुंह भी भरा भरा लग रहा होता है। आपने वेट लूज किया, तो वेट लूज करना पड़ा उसके लिए कि स्क्रीन पे तो कुछ बेहतर लगे ना, ऐसा ना हो। फिर चेन्स, ये सारा कलेक्टिव था। ये मैं ये नहीं कह सकता कि यस मेरी भी इनपुट थी, जैसे मेरी इनपुट थी कि मैं सिर्फ 2 रंग के शलवार कमीज़ पहनूंगा, अच्छा, सफ़ेद और काला, बोस्की और काला। काला जब उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है, अच्छा, तो सिंबॉलिकली भी नज़र आए कि यार सफ़ेद जब वो थोड़े से ग्रे मूड में है। कुछ टचेस मेरे, जैसे जब भी मुन्ना आएगा उसको मैं तैयार करूँगा, दिस इज़ थोड़ा सा मेरा इनपुट। और ये फिर स्मार्ट डायरेक्टर का भी बड़ा कमाल होता है कि वो आपको इजाज़त दे रहा है तो क्यों दे रहा है, तो उसको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो इजाज़त दे रहा है। अगर नहीं लगेगा, जैसे कुछ हम करते थे, तो हाइसम बिल्कुल फ्लैटली मना कर देते थे, नहीं ये नहीं होगा, ऐसे होगा। वो खाना, टबैको, वो मैंने एक अदाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को, लोगों को, उनकी हरकत को ऑब्ज़र्व करे, और कभी वक्त में, और ऑब्ज़र्व करना ही नहीं कमाल है, याद रखे। आपने रहमती जैसे कि हाउ टू यूज़ दैट, दिस जेस्चर, दैट पॉइंट, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम। अच्छा, यू हैव टू बी ऑन द राइट हैंड साइड, राइट टाइम। ये वो वाली बात है। रहमती जैसे किसको आपने ऑब्जर्व कर लिया? मेरे एक दोस्त हैं अमर सिंह, दुबई में, वेरी हैंडसम मैन, वेरी वेल स्पोकन, उतनी खूबसूरत पंजाबी, उतनी खूबसूरत अंग्रेज़ी, और खुश लिबास, खुश शक्ल। मैं उनके ऑफिस गया तो मेरे एक और दोस्त है हमदान, उनके थ्रू मैं उनसे मिला था, जिनका भी फ़ोन भी आया हुआ था। तो वो अपनी जो बेल्ट, सूट पहने हुए थे पिन स्ट्राइप, और उन्होंने कोट साइड पे रखा हुआ था, और एक
बेल्ट के अंदर से उन्होंने एक कागज़ निकाला, उसको खोला और यूँ करके यूँ डाल लिया। एक छोटा सा ग्लास था उनके हाथ में और थोड़ी थोड़ी देर में उसके अंदर स्पिट कर देते थे। अब दिस इज़ वेरी अनकूल थिंग टू सी कि एक आदमी जो एक कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठा हुआ और ये हरकतें कर रहा हो। मैं कहा यार अमर साहब व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? कहते हैं यार ये मेरा पास्ट है। और मैं कभी इंडिया में जब स्ट्रगलिंग डेज में जब मैं सिगरेट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था तो मैं ये खुला टबैको, च्यूइंग टबैको जिसको कहते हैं, वो मैं लेके रखता था और थोड़ी थोड़ी देर में च्यू करता रहता था उसको। तो ये मुझे लगा मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ। ये रोल आ गया, मैं कहा मैं इसको यहाँ इस्तेमाल करूँगा। अब मैंने सजेशन दे दी है, जाहिर सी बात है जब तक मेरा डायरेक्टर मुझे अलाउ नहीं करेगा मैं नहीं कर सकता। तो मुझे जब मैंने उनको बताया हाइसम को, तो यस बिल्कुल करना, यस। अच्छा। अब मैं टबैको तो चू नहीं कर सकता, मैं सिगरेट पीता नहीं, कभी पी होगी, मगर कोल्ड टर्की छोड़ दी बिल्कुल। और वो रखना, तो मैं चाय की पत्ती जो है ग्रीन टी उसको मैं रखता था और उसको फिर अपने शलवार के नेफे में ऐसे करके फंसा लेता था और थोड़ी थोड़ी देर में मैं तो वो ग्रीन टी थी? वो ग्रीन टी है तो वो मैं रखता था। एंड मुझे याद है जब मैंने फिर वो क्या सुरमा लगाना, टोन को कैसे चेंज करना है, बॉडी लैंग्वेज को क्या बदलना है। बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप तो वास्तव को कॉपी कर रहे हैं। मैं क्यों कॉपी करूँगा, वो तो एक काम कर गया, ठीक है। क्रेडिट विल ऑलवेज गोज टू अ पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड अ टायर, नॉट अ बाइसिकल। टायर उन्होंने इजाद कर दिया, संजय दत्त साहब ने, उन्होंने वास्तव में कर लिया जो भी करना था। अब जब भी कोई करेगा तो लोग उसको कहेंगे यार उससे कॉपी किया, मगर वो पेटेंट तो नहीं है ना यार। मेरे भी बाल पीछे हो सकते हैं यार, मेरे भी बाल हैं, अपने हैं, तो मैं पीछे कर सकता हूँ, नहीं, मैं सुरमा लगा सकता हूँ। ये आपको लोगों ने कहा होगा ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था। अब ड्रामा शुरू हो गया तो रहमती का अपना एक पर्सोना है, तो इट्स नॉट। हाँ, मुझे ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, जब रहमती को आप पढ़ें, ये मैंने चुपके से अपने लिए खुद ही ये क्वेश्चन ले लिया था बगैर बताए किसी को। मीनिंग? ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ। और रहमती, हुमायूं इज प्लेइंग प्रोटैगनिस्ट, रहमती इज द मेन एंटागनिस्ट। और जिस अंदाज से लिखा हुआ है वो एक सख्त रोल है, बाकायदा एक भाई है। मुझे रहमती को भाई के साथ थोड़ा सा लवेबल बनाना था उसको। हाँ तो है ना, विटी है उसको, मुझे मजाक करता तो है। मैंने वो क्वेश्चन अपने आप से लिया और उसके अंदर थोड़ा सा विट को इस्तेमाल किया, उसको थोड़ा सा कॉमिक टाइमिंग दी, थोड़ा सा उसकी एक रॉ इनोसेंस को जगाया रहमती की। हर आदमी अच्छा बुरा होता है, बुरे में भी कोई चीज़ अच्छी होगी और अच्छे में भी कोई चीज़ बुरी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक आप सीन देखेंगे कि वो मौज़म आता है, उसको लात मारना, प्यार करना, वो जिस तरीके से बोलता है उसको, उस कॉमिक को रखना, तो वो सारी चीज़ें रखी मैंने इसके अंदर और मुझे उसकी इजाज़त दी मेरे डायरेक्टर ने। हाँ है ना उसका, हालांकि यस ही इज़ अ हार्डन्ड क्रिमिनल, लेकिन एक है उसमें थोड़ा सा एक ह्यूमर आता है, विट आती है, सॉफ्टनेस आती है। उस ह्यूमर और विट से थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है उससे। और उस विट की वजह से मुन्ना और रहमती के सीन्स एंगेजिंग होते हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं मुझे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हुमायूं मेरा दोस्त है।
हर चीज़ के अंदर केमिस्ट्री है। ये इंटरव्यू लेने में और देने में भी एक केमिस्ट्री है। ये जैसे मुझे शूट कर रहे हैं उसमें भी एक केमिस्ट्री है कि किस एंगल से मुझे शूट करना है, कहाँ कैमरा रखना है, क्या लाइट करनी है। जब तक ये हम-आहंगी नहीं होगी जब तक वो बात नहीं आएगी। इसी तरीके से किरदारों में भी एक केमिस्ट्री होती है। इसी तरीके से दो अदाकारों में भी एक केमिस्ट्री होती है। हाँ, you and Humayun have a chemistry. तो वो Amazing केमिस्ट्री chemistry, हाँ. कमाल की है। वो मतलब मैं कहता हूँ हुमायूं ने बड़े रोल्स किए होंगे और कमाल का अदाकार है वो, कमाल का, सीरियसली। वो एक जो चार्म है उसका, वो एक है उसके अंदर, वो एक जो हीरोपन है वो नज़र आता है उसके अंदर। मगर जो यहाँ उसने इनोसेंस दिखा दी है ना अपनी, एक मासूम आदमी की जो एक गुंडा भी है और दिल भी रखता है, हाँ. वो कमाल कर दिया। आई थिंक ये थोड़ी बहुत इसके अंदर वो झलक आती है, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मगर उससे कहीं ज़्यादा है ये। झलक आती है, लेकिन ये झलक character आती और है उसकी, मगर ये उससे कहीं बेहतर किरदार है। वो अलग है, ये अलग है, मगर उसके जो थोड़ा बहुत सिमिलर नज़र आता है वो एक अंदाज है इन दोनों का, मासूमियत का। Agreed. ये मगर जेंटलमैन की चार्म है इसमें। एक चार्म ये भी है हुमायूं सईद's कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या उसने खूबसूरती से बिलीव करवा दिया लोगों को कि वो एक मासूम गुंडा है। ट्रू। जो एक उसके अंदर अलूफनेस है ना उस किरदार में, खोया खोया सा, जो हुमायूं की आम जिंदगी में भी है। अच्छा। वो खोए खोए से हैं, तो अगर कोई सवाल करो तो हुमायूं उसका जवाब करके देगा। अच्छा। पहले फिर उसको गैदर करेगा, फिर जवाब देगा, लेकिन बहुत अच्छा जवाब देंगे और बहुत अच्छा जवाब देगा। बहुत अच्छा जवाब देगा। तो वो एक उसका कमाल है, वो है अवाम का हीरो तो है। लेकिन आप अवाम के हीरो नहीं हैं इस ड्रामे में। That's okay with you? मैं अवाम का हीरो नहीं हूँ इन रियल लाइफ में हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा। ऐसा नहीं है, ये आप नहीं ले सकती मुझसे क्रेडिट। मैंने बहुत हीरो रोल किए हैं। मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक नई हीरो कम But then it doesn't bother you? It doesn't bother me as an actor. This is my responsibility. This is my duty rather than responsibility to try each and every character given to me as a challenge or whatever you say. बस कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर मजेदार, दमदार होना चाहिए। अगर बाप बनना है तो उस बाप का फिर किरदार भी होना चाहिए। दोस्त हैं, सेम एज के हैं, आप बड़े भाई बने हुए हैं इसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें कि यू आर प्लेइंग द स्लाइटली ओल्डर कैरेक्टर? So I'm slightly older than him anyways. अच्छा हैं आप? मैं ठीक है, मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मैं एक ड्रामे में मैंने किया था मोहब्बत जाए भाड़ में, उसमें हिना दिल पजीर का मैं शौहर बना हुआ हूँ और मेरे 8 बच्चे हैं उसके अंदर। तो मेरे 8 बच्चे तो नहीं हैं, तो वो मैं किरदार कर रहा हूँ, तो मैं किरदार कर रहा हूँ यार। हाँ, वो बिलीवेबल हो जाए तो क्या बात है, फिर तो फेदर इन द कैप हुआ ना, कि किरदार करें और लोग वही समझें आपको, तो ये तो एक अदाकार की जीत है। लेकिन आपने एक कॉन्शियस कोशिश की है नॉट टू बी टाइपकास्ट? नहीं, मुझे मिल जाते हैं ऐसे रोल। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मेरे पास तुम हो आया, तो उसमें यू प्लेड द लेडीज मैन वेरी वेल, है वेरी कन्विंसिंग, लोगों को मतलब वो पसंद आ गया कैरेक्टर। आई रिमेम्बर उस जमाने में किस तरह बात हो रही होती थी, वेरेवर यू वेंट देड बी टॉकिंग अबाउट दैट कैरेक्टर, कमाल था वो। तो क्या उसके बाद उसी तरह के बहुत सारे रोल ऑफर हुए? आप इंस्पिरेशन लेते हैं ना लोगों से। हाँ। I was very much inspired by हुमायूं सईद in that. मैंने हुमायूं को प्ले किया उसके अंदर। अच्छा। हाँ। तो जो हुमायूं सईद थे वो आपके इंस्पिरेशन थे उस कैरेक्टर हाँ, के? उसमें बिल्कुल। People also joke about you being a ladies man. ऐसे ही आपके दोस्त आपको लिखेंगे
ग्रुप में, और उस जमाने में मुझे याद है आप किसी So अवार्ड्स पे गए थे। what is actually true? The reputation or my friend jokes about me? पता नहीं ना, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो जोक्स आते हैं, क्या आप इनसे कहते हैं कि यार ये क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, क्यों ये जोक्स आ रहे हैं, क्या मैं वाकई ऐसा हूँ? A joke is a joke. अच्छा, When there's a poke in a joke, there's no more a joke. ओके, ठीक है ना? ऑलराइट, हाँ। कि मजाक को मजाक की हद तक रहना चाहिए, जब उसको बिटर कर देंगे ना तो फिर वो खराब हो जाता है। बिटर कैसे होता है इतना? जब इस लोग इस बात को सच समझ नहीं लगते। So you're not a ladies man? I'm not. I'm a very simple, homely man. खुशबू में बसीगत was your return to TV acting after 3 years. मेरे पास तुम हो के बाद. Why such a long gap? देखिए, आप एक ड्रामा करते हैं, आपको पता नहीं होता है कि उसका क्या फीडबैक मिलेगा आपको, और फिर वो ऐसा फीडबैक आता है कि मोर और लेस आपका क्लेम टू फेम बन जाता है। वो लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उससे रिलेट कर रहे होते हैं, तो आप भी थोड़े से केयरफुल हो जाते हैं कि यार कोई मैं गलत फैसला ना कर लूँ। कहने को तो आपको एक ब्लॉकबस्टर सीरियल मिल गया है, मगर बड़ा प्रेशर आ जाता है एक एक्टर के ऊपर कि आगे अब वो क्या करने लगा है, क्योंकि सबकी आंखें आपकी तरफ होती हैं, सब लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि अब क्या करने लगे, अब आप क्या चॉइस होगी, क्या करना है। तो मेरे लिए बड़ा मसला था ये, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बट आई गेस ये हमारा एक इशू है सब कॉन्टिनेंट का, या जिससे हम एक्सपोज हैं, इंडिया या पाकिस्तान के, कि आपको एक जैसा रोल ऑफर होने लगता है अगर एक में आप मशहूर हो जाए। अच्छा, होने लगा था। तो उसी किस्म का किरदार ऑफर हो रहा है। अब ये दिल मेरा और मेरे पास तुम साथ साथ आए थे, कितने डिफरेंट थे, कितने डिफरेंट रोल्स। ये दिल मेरा के अंदर मैंने एक बाप का रोल किया, बट मुझे पता था, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, उस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर में कितने शेड्स थे और कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था वो कहीं से आप उसको साइड रोल नहीं कह सकते थे। नहीं, बड़ा बिल्कुल मेमोरेबल एट बाप पार था। थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे फिर बाप के रोल उसके बाद ऑफर होने लगे। मैं कहा नहीं भाई, ऐसा बाप नहीं, मुझे सिर्फ बाय द वे बाप नहीं बनना है, वो तो मैं बन गया हूँ रियल लाइफ में। मुझे बनना है जिसके अंदर कोई जान हो, जिस किरदार में कुछ करे। अच्छा बेटा जल्दी आ जाना घर, ये वाला बाप नहीं बनना है। कहाँ जा रही हो, ये वाला बाप नहीं बनना। कोई मज़ा हो उसके अंदर, कोई रोल के अंदर कोई करने को हो। इसी तरीके से मुझे यही इस किस्म के रोल्स मिलने लगे। लेडीज़ मैन मैं कर लिया यार, ये हो गया, अब रिपीट ना करो, कुछ नया चीज़ लाओ। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कोई नई चीज़ की, और ये जब ये आया स्क्रिप्ट मेरे पास तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे इंटरेस्ट का भी था, और इर्द गिर्द वही लेडीज़ मैन वाली बात करी तो ख़वातीन भी थी। मजाक किया कि ये आप अपने जैसा रोल हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि ये तो आप ही हैं। आपको बुरा लगा ये मजाक? बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा यार। अच्छा और क्या यार, कि लोग कह रहे हैं कि यू आर प्लेइंग योरसेल्फ। अच्छा ये लगा कि मुझे लोग ऐसा समझते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये मैंने भी मजाक में ही कहा है ना। अच्छा नहीं, मगर मुझे अच्छा जब लगता है जब उस किरदार को लोग पसंद करें या उस किरदार को गाली दें। रिएक्शन होना चाहिए। अगर रिएक्शन आ रहा है तो फिर आपने फिर सही काम पकड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही, मेरा इंतज़ार करना तकरीबन 4 साल इंतज़ार किया मैंने। खुशबू में बस खत ऑफ कोर्स आई एम, बट अब वो थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो मुझे लग रहा है रेपुटेशन ज़्यादा हो रहा है उसके अंदर, मगर पर्सनली आई लव माय कैरेक्टर। इंटरेस्टिंग है।
हाँ, कहानी इंटरेस्टिंग है कहानी बहुत और इंटरेस्टिंग आपका है। कैरेक्टर बड़ा अनफॉर्चुनेटली वो अवामी नहीं है इतना, हाँ बट मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा हाँ अवामी नहीं है, हाँ, यानी जो देख रहा है वो कहेगा आपसे कि स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी चलती भी जा रही अब इस पॉइंट पे तो काफ़ी आगे निकल गई, तो बहुत कुछ हो गया, डेथ हो गई, बहुत सी चीज़ें हो गई इसमें, राइट? बट रेटिंग वाला ड्रामा नहीं है। डज दैट बिल्कुल बॉदर यू? बिल्कुल नहीं, मेरा रेटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नहीं रेटिंग से ये ताल्लुक हो सकता है कि एक्टर का दिल चाहता है कि लोग देखें, हाँ, देखो। मेरा ताल्लुक सिर्फ इससे है कि लोग देखें। मुझे रेटिंग, मुझे मेरा क्या, वो तो चैनल एंजॉय करता है रेटिंग को। रेटिंग ज़्यादा आएगी तो चैनल को फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लोग देखें। दैट इज़ माई ओनली कंसर्न, बट हाँ दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रेटिंग। हाँ रेटिंग से मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। लोग देखें बस, मेरा इंटरेस्ट ये है। अगर रेटिंग का ताल्लुक देखने से है तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। लोग रेटिंग का यूट्यूब पे भी देख लेते हैं ना, तो YouTube व्यूज भी उसके वो नहीं है तो जो उसके वो नहीं है। मैंने आपसे पहले कह दिया था, अवामी नहीं है अवामी नहीं, वो नहीं है। लेकिन जो देख रहा है शायद वो जो देखता देख रहा रहेगा, है, जिसने क्योंकि देखना उसकी है वो कहानी देखेगा। देखिए स्लो डाउन होते हैं हमारे टीवी ड्रामास तमाम तर, एक्सेप्ट शायद कुछ हो। आई एम होपिंग, सुना है जेंटलमैन स्लो डाउन नहीं करता, सो आई एम अल्लाह करे लुकिंग ना फॉरवर्ड करे। टू दैट। हाँ, स्लो डाउन होते हैं बट खुशबू में बस से खत में कुछ बात तो है। रेटिंग से जिस, देखिए मेरा क्या फ़ायदा होगा रेटिंग से कि यार चलो यार रेटिंग भी आ रही है मेरे ड्रामे की, मैं इस हाई में होऊंगा। उसके क्या मैकेनिक्स हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चैनल को होगा, ऑफ कोर्स। उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रोड्यूसर को होगा कि यार उसके ड्रामे चैनल लेना चाहेगा कि यार वो रेटिंग देता है उनको। हाँ, अगर आप इस हवाले से देखें यार ये एक्टर लोग हैं तो उसकी रेटिंग आती है उससे, यस ये मैटर करता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेवकूफ़ हूँ ना, मैंने आपसे बताया ना। नहीं, आपने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि आप उस रेस से निकल चुके हैं, आप बहुत पहले Yeah, थे I उस think I've run that race. Of यस course, you're right. यस, you're Absolutely. done। And I'm not interested in. I'm only लोगों को interested in पता good है आप, characters. हाँ लोगों को पता है आप क्या कर सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से रोल्स आपने किए हुए हैं, लोगों को याद है। ओवर हाउ मेनी इयर्स नाउ? 34 years. तो 34 इयर्स बाद लोगों को पता है आप रेटिंग ला सकते कितना हैं, अल्लाह लोग का करम देखेंगे। है मलिया, कितना अल्लाह का करम है। 34 years हाँ and still going. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब उरूसा शुरू हुआ था तो वो शायद उस वक्त भी मुझे वो रिजेक्ट कर सकते थे, तो इनकी एक्सेप्टेंस है तो अभी तक चल रहे हैं ना। अगर इनकी एक्सेप्टेंस ना हो, अच्छा बताएं। हाँ चले पहले आप बोलें, अगर फिर इनकी मैं बताऊं। एक्सेप्टेंस ना हो तो शायद हम ना हो। Adnan, in the beginning of your career, how much did looks help? Yeah, even now, how much do looks help? किसी एक बड़े ज़हीन एक्टर से पूछा गया, एक्टर को अगर 100 में से नंबर देने हो तो आप कैसे देंगे? You know how he distributed his percentage? उसे कहा 95% अदाकार की लुक्स होती हैं। Honestly. Yes. 95% उसकी लुक्स होती है। Now looks doesn't mean ये, वो किस अंदाज से बात करता है, उसका चलने का क्या अंदाज है, उसका आवाज़ की थ्रो कैसी है, Screen presence. स्क्रीन प्रेजेंस क्या है उसकी, कपड़े कैसे पहनता है, बाल कैसे बनाता है, देखता कैसे है, यह 95%। 4% उसकी लक है, 1% उसकी एक्टिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा अदाकार कहते हैं। Do you agree with this? अगर मैं इसको देखूं तो मोर और लेस यही है। अगर सुपर स्टार्स की बात करें तो इसका मतलब सुपरस्टार तो होना चाहिए
नवाजुद्दीन साहब को। सुपरस्टार तो होना चाहिए मनोज बाजपेयी को। But they are very big stars. They're very big stars, they're not superstars. But there are some superstars जिनकी लुक्स इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ अपने आप को प्रोजेक्ट किया। मैंने आपसे क्या कहा? अच्छा, प्रोजेक्शन मैटर करती है। वो मैटर करता भाई है। आपके करियर में लुक्स कितनी मैटर करी शुरू में? ये तो मैं तो हर नमाज में अल्लाह मियाँ का और उसके बाद अम्मी अब्बा का शुक्र अदा करता हूँ। फॉर गुड जीन्स। बहुत मैटर की, क्योंकि एक्टिंग तो कभी भी नहीं आई, अभी भी सीख ही रहे हैं। नहीं। सीरियसली, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। बट लुक्स की वजह से मॉडलिंग में आए, लुक्स की वजह से पहले ड्रामा मिला। मैंने कौन सा एक्टिंग स्कूल से पढ़कर आया था। और फिर बिल्ड करते रहे आप अपना और क्राफ्ट। फिर मैं उसको वक्त के साथ अगर नहीं कर रहे तो बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं। फिर तो मुझे ये काम ही नहीं करना चाहिए। ये है तो फिर तो करना ही है, तो फिर तो छोड़ देना चाहिए मुझे, अगर फिर भी नहीं कर पा रहे। मगर एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग। अभी भी मैं जब कुछ देखता हूँ अपने आप को, ये अगर ऐसे कर देता तो ज़्यादा बेहतर होता, यूँ बैठ जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, डू यू वर्क ऑन योर लुक्स इवन नाउ? जैसे वेट कंट्रोल, एक पर्टिकुलर ऑफ कोर्स यू हैव टू। पेरेंट्स एंड ऑल। ये आप एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सिर्फ अच्छा दिखना है, सेहतमंद भी रहना है उसको। तो जो क्राफ्ट है उसकी तो कदर करनी पड़ेगी ना, एक रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक से रूल्स तो ऑफर होते हैं, लेकिन एक पॉइंट आया जब आपने कहा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि मेरे पास तुम हो के बाद मैं रुक गया, एक से रोल नहीं किए ना, ये दिल मेरा जैसे बाप के, ना मेरे पास तुम हो जैसे लेडीज़ मैन के, तो आप रुके और आपने कहा नहीं, द नेक्स्ट वन नीड्स टू बी स्पेशल, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोगों की नज़र है कि मैं और क्या करूँगा। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ एक्टर्स का होता है कि भाई अब मैं हिट हूँ, अब मैं जितने पैसे कमा सकता हूँ कमा लूँ, इस वक्त बहुत सारे रोल कर लूँ, जैसे तैसे रोल कर लूँ, इस वक्त लोगों को मुझे देखना है, ऑफर्स आ रहे हैं तो मैं सब कुछ कर लूँ। आपने ये नहीं सोचा? आपने उसका जवाब खुद ही दिया था अभी मुझे। क्या अच्छा, I've run my ले लिया? race. हाँ, You said I've run my race in this. अच्छा, तो अदनान, लेकिन मगर पैसे तो देखें, हमेशा अच्छे लगते हैं ना आते हुए। पैसे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे लगते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं अच्छे लगते, मगर जब ये सोचने का वक्त था उतनी अकल नहीं थी, तो हम करते रहे। हाँ, मैं तो बड़ा अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत, लकी समझता हूँ। मैंने तकरीबन हर डायरेक्टर के साथ काम कर लिया, हर राइटर के साथ काम कर लिया, रोमांस भी कर लिया, रोमांटिक हीरो भी बन गए, एंग्री हीरो भी बन गए, एंटागनिस्ट भी हो गए, थोड़ा सा ग्रे भी कर लिया। तो मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले में तो। और पैसों की डील मैं अच्छी कर लेता हूँ, चाहे मुझे हीरो मिले या ना मिले। चलिए, गुड टू नो। हाँ, अच्छा, लेकिन अगर 3 साल काम नहीं करेंगे तो कुछ तो रुकेगा ना? मैं रुकने नहीं दूंगा ना मैं अपने आप अच्छा, को, कुछ ना कुछ करता रहूँगा। और आप कुछ ना कुछ करते रहे। आई थिंक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आप वो मैं नहीं, अब मैं नहीं रहा, वो पता नहीं, मुझे अच्छे रियलिटी शोज़ मिल गए, जी तो पाकिस्तान मिल गया, तो उसमें बच्चों ने, भाई मैं तो हैरान हो गया, जो मेरी जो बच्चों में फ़ैन फॉलोइंग है ना जी तो पाकिस्तान की वजह से, वो मुझे बच्चे सिर्फ इसी वजह से जानते हैं, जी तो पाकिस्तान की वजह से। रियली? यस, डू यू एंजॉय इट? आई लव इट, आई लव इट। जब बच्चे आते हैं ना मुझसे मिलते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। वो जो एनर्जी देखते हैं आप जब आते हैं, सबसे दुआ कराते हैं, भंगड़ा डालते हुए आते हैं, ऑल दैट, दैट्स ऑल वेरी जेन्युइन। वो आप ऑर्गेनिक मुझे है, कुछ बिल्कुल नहीं पता मैं मूड क्या में कर रहा होते होता हैं हूँ, मैं ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता हूँ और कोई सोच के नहीं करता मैं। जूते छुपा देते हैं। मुझे तो आपके क्लिप्स याद आ रहे हैं आपसे बात करते करते, वो सब नेचुरल होता वो है। भाई जूते छुपाना ज़रूरी था, वो इतनी ऊंची हील पहन के आ जाती, फिर गिर जाती हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम दे देती हैं कि इन्होंने गिराया है। हाँ, लेकिन वो ये दिस इज ऑल यू, This जस्ट is me. हैविंग फन। हाँ, इज इट एग्जॉस्टिंग? लेकिन जी तो पाकिस्तान मेरे लिए तो नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। अच्छा। आई एंजॉय इट। हैट्स ऑफ टू फहद मुस्तफ़ा, क्या एनर्जी है उसकी। बहुत एनर्जी।
जीतना इम्पोर्टेंट होता है क्या जीतो पाकिस्तान में? वैसे मैंने देखा है कि कुछ कैप्टन बहुत कैप्टन्स ही होते हैं ना जो बहुत कम्पिटिटिव हो जाते हैं कि हमने जीतना है। एक कैप्टन को मैंने रोते हुए भी देखा है जब वो ये नहीं एक कप जीत चाय पा है, रही थी। ये एक कप चाय है, हाँ, ये यहीं तक फुल हो सकती है। अच्छा, सबको एक कप चाय मिलेगी, हाँ। 2 कप नहीं मिलेंगी। अब मैं जल्दी ख़त्म करूँ या देर में ख़त्म करूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा। वो जो एक कप चाय है वो एक पेमेंट है वो जीतो एक कप चाय है। पाकिस्तान। अब मैं तो जीतूँ, जीते या हारे आपको वही मुझे कोई पैसे फ़र्क नहीं मिलेंगे, पड़ता, ज्यादा नहीं मिलता जीतने पर। वो एक कप चाय ही है। अक्लमंदी तो यही है हाँ, यही है। कि एंजॉय करें, जीत हार में ना पड़े। ना पड़े इसमें यार, ज़रूरत ही नहीं है। एन्जॉय करो। हम्म। मैं तो एन्जॉय करता हूँ सीरियसली, मगर बहुत से लोग सीरियस होते हैं जीतने जी के वही लिए। तो मैं बात कर रही हूँ, आपके ही हाँ, दोस्त हैं फ्रेटर्निटी के जो बहुत सीरियस हो बिल्कुल जाते भाई, एकदम सीरियस हो जाते हैं, हैं। रोने भी लगते हैं। हाँ, हम्म। तो मैं तो एन्जॉय करता हूँ। एंड देन तमाशा, तमाशा यू यार, आर द फेस ऑफ तमाशा। लोग आते रहते हैं लेकिन आप उसको हेडलाइन। पहला पहला तमाशा शुरू हुआ सीज़न, लोगों ने मुझे इल्ज़ाम लगाया कि मैं बिग बॉस को कॉपी कर रहा हूँ। बिग बॉस को, भाई बिग बॉस भी तो बिग ब्रदर बिग ब्रदर को कॉपी कर हाँ, रहा है ना। हाँ। तो ये लोगों को समझाना पड़ा कि भाई बिग बॉस और तमाशा एक ही गेम है, जो बिग ब्रदर उनके अब्बू हैं। तो वो एक लाइसेंस प्रोग्राम है जिसको इंडिया में बिग बॉस कहते हैं, पाकिस्तान में तमाशा कहते हैं। हमारा अपना अंदाज़ है करने का, उनका अपना अंदाज़ है करने का। जाहिर सी बात है, उनको उनके 14 या 15 सीज़न, पता नहीं कितने सीजन्स हो गए हैं, हमें तीसरा हुआ है। तो आप कंपेयर ना करें ना, एन एप्पल विद एन हर साल यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज, बट इट विल बिकम एन एप्पल सून। मैं वो कह रही हूँ, हर साल व्यूज बढ़ते जा बढ़ते रहे हैं जा रहे उसके। हैं, हाँ, बढ़ते जा रहे हैं। देखा हुआ आपने बिग बॉस? बिल्कुल देखा है। डू यू लाइक इट? आई लाइक तमाशा। यू लाइक तमाशा? तमाशा अपना है। और आपको लगता है कि तमाशा से वाकई लोगों के करियर्स स्टार्ट ऑफ हो रहे हैं? मेरे ख्याल में जो स्मार्टली इसको इस्तेमाल करेगा वो उसके करियर फ्लरिश होंगे। इनमें से मेरे ख्याल में एक ही आदमी ने उसको तरीके से इस्तेमाल किया है अभी तक, एंड दैट इज़ उमर आलम। हम्म। और किसी को इस्तेमाल नहीं करना है। आपको लगता है कि बहुत से वो जो उसमें वो ट्रिक्स हो रही है, जो काम, जो बातें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो सब गिमिक्री होती है, जान जान के लड़ रहे होते हैं ताकि एक हिट्स हो? चीज़ प्लांटेड नहीं है उसके अंदर, सब ऑर्गेनिक है। सब ऑर्गेनिक है, मैं कसम खा सकता हूँ उस पर। एक चीज़ उसके अंदर प्लांटेड नहीं है, किसी को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा, सबको एक ही अंदाज से देखा जा रहा है। ये नहीं हो सकता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरी टीम हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। इट्स ऑल ऑर्गेनिक। इट्स ऑल ऑर्गेनिक। जामन का दरख्त भी अनदर फेदर इन योर कैप। इट्स डन सो वेल। एक्सपेक्टेड था कि इट वुड बी डू सो वेल ऑन द फेस्टिवल सर्किट? जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ ना, हाँ, तो मेरी तस्वीर के साथ एक कोट लिख दिएगा जो मैंने बनाई है। When you're not expecting anything out of life, you get the best. अच्छा, चलिए ये मैं याद रखूंगी। मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। उसमें भी आप लेडीज मैन है, सुना है, मैंने तो देखी नहीं है। देखेंगे क्यों तो पता। अदनान, क्यों आपके साथ ये क्यों स्टक होता है? उनमें कुछ उनको नजर आता होगा, कुछ मैनलीपन नजर आता होगा मुझ में। लेडीज मैनलीपन। हाँ, तो वो नजर आता होगा, इस वजह से बना देते होंगे। तो मैं तो रोल कर रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं। हाँ। बट यस, अच्छा गया वो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा होगा, और जब आप चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ना और फिर मिले आपको ना, तो बहुत खुशी होती है। हाँ, उसकी हर तरफ तारीफ है। विल दे रिलीज इट इन पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो। फेस्टिवल फिल्म दिखाई नहीं जाती ऐसे। अच्छा। फिर उसका फिर वो आप हट जाते हैं फेस्टिवल से अगर आपने दिखा दी। बट वो कान फेस्टिवल तक गई, फिर वो हर जगह से जीती है। हाँ, बहुत जीती है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं उसके। अच्छे रिव्यूज हैं। एंड मज़ा आया उसको, उसकी तारीफ़ें सुन के। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इतनी तारीफ़ें हुई।
उसके अंदर मुझे नहीं अंदाजा था कि ऐसी होगी। जब शूट भी हो रही थी तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। अच्छा, बाय द वे, जामन का दरख्त वाज व्हेन यू एक्टेड अगेन आफ्टर 3 इयर्स। वो आई बाद में या शायद उसी टाइम आई जिस उसी टाइम पे टाइम, खुशबू में बस हाँ, करता है? उसी That- टाइम है। ये अच्छा, चले, यू वर वेटिंग फॉर द राइट रोल। एक एक्टर मिस भी तो करता है ना परफॉर्म करना। 2 साल से नहीं की एक्टिंग, मिस तो किया होगा। बहुत कर रहा था मिस, हाँ। बहुत अंदर से एक्टिंग आ रही थी। अच्छा। हाँ, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता ना। गुड टू नो कि आपने कॉम्प्रोमाइज Compromise कोई रिग्रेट्स नहीं है? जो स्क्रिप्ट उस जमाने में मना की, उनमें से कुछ ड्रामे जिंदगी में बहुत- रिग्रेट्स कोई चीज़ नहीं होती। कुछ ड्रामे बहुत हिट भी तो हुए होंगे उनमें हाँ। से जो आपने मना किए होंगे। याद रखिएगा कि आपका बुरा काम जो है ना, आपके अच्छे काम को कॉम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट भी करता है और सपोर्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए एक जैकेट सिलवाता हूँ, तो जैकेट का जो ऊपर वाला कपड़ा है मैं अच्छे से अच्छा ढूंढता हूँ, उसका रंग हो, उसकी फील हो, मटेरियल हो, उसका फॉल कैसा है। सो दिस इज माई गुड वर्क। माई बैड वर्क इज द लाइनिंग इनसाइड, जो मेरे अच्छे काम को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो लाइनिंग नहीं होगी तो वो जो कपड़ा जो इतना खूबसूरत है ना, वो यूं यूं आप जैकेट भी बना लेंगे तो लटकेगा, अजीब सा लगेगा। तो वो होल्ड करता है आपके अच्छे काम को। बुरा काम आपको तमीज़ सिखाता है कि ये अच्छा काम था, ये बुरा काम है। अगर सारे अच्छे काम होंगे तो आप कंपेयर कैसे करेंगे फिर? लेकिन आपने तो बुरे काम मना किए ना, आपने नहीं मैंने किए। बिल्कुल मना किए, मगर कुछ बुरे काम मैंने किए होंगे ना जो नहीं इतने चले। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है रिपेटिटिव काम एक जमाने हाँ। में आपने किया, जिस जमाने में वही तरह की स्क्रिप्ट्स आ वही रही किस्म होंगी। के स्क्रिप्ट्स आते थे, वैसे ही मिलते थे, मगर उसमें भी कोशिश की। मगर मुझे ऐसा लगता था कि शायद लुक्स पे काम करना चाहिए, उस वक्त नहीं किया, क्योंकि गुजारा हो रहा था, पसंद कर रहे थे लोग कास्ट कर रहे थे उसी में। लुक्स यानी लुक चेंज करनी चाहिए थी हर ड्रामे में। लुक्स कभी बाल चेंज करने हैं, हाँ, नहीं किए ना नहीं पहले। किए, कभी भी नहीं किए। हाँ, अब करते हैं। अब कर रहा हूँ, बाल बढ़ा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम अच्छा, है। ये किसी रोल के लिए? ये किसी रोल के लिए। अच्छा, ये रोल लेडीज मैन का तो नहीं है? मैं पता नहीं, देखेंगे तो पता लगेगा। आप लेडीज मैन पे अटक गई हैं, वजह क्या है? क्योंकि क्योंकि नहीं, मैं अटकी नहीं। जामन का दरख्त और खुशबू में बस खत की बात हुई तो एकदम से मेरे दिमाग में एक कनेक्शन आई, खुशबू और बस मेरे खत- पास तुम हो की बात हुई। आप अटके हुए, मैं थोड़ी अटकी हूँ। मैं तो नहीं अटका हूँ, मुझे अटकाया गया है। ना अटके। अच्छा, ये बताएं कि अभी भी सिलेक्टिव हो रहे हैं कि डू यू, अब जाहिर है यू आर बैक इन द एक्टिंग साइकिल, यू नो, यू आर बैक देयर, तो अब जाहिर है क्या अभी भी सिलेक्टिव हुए हैं? मैं रुक हो रहा करेंगे? हूँ, मगर इतना नहीं हो रहा। क्यों? बच्ची बाहर पढ़ रही है, उसको भी पैसे भेजने होते हैं। वाकई? हाँ, वाकई इसलिए नहीं हो और रही? क्या। मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया है, मगर अच्छा काम कर बोरिंग रहा है। बाप तो आप अभी भी नहीं बने? नहीं बनूंगा। वो आप अपने अभी भी साथ जो मैं कर होने रहा नहीं हूँ, देंगे? अभी भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी इंटरेस्टिंग रोल है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी लीड है। लीड है। लीड होना जरूरी है? नहीं, नहीं है जरूरी। बिल्कुल नहीं। रहमती होना जरूरी है? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा। आई थिंक कि मुझे बहुत मैटर करता है हाँ, कि, और बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर आप लीड ना हो और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर करें और अपना आप लोहा मनवा लें, बड़ी बात है ये तो। ये लेकिन तो आपको आपके इसमें लिए मजा आता है ना? नहीं, मज़ा तो आता है, मज़ा तो आ रहा है, मगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लोग आपको याद रखें उसकी वजह से, ये बड़ी बात है। क्या ये ऐसे होता है कि आप दिमाग में अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं और हम ज्यादा? मैं कुछ भी कर लूँ, जब तक आवाम ही डिसाइड करने वाली है, मेक और ब्रेक तो वही करेंगे। मैं चाहे कितना अच्छा कर लूँ या कितना बुरा कर लूँ,
अच्छा अदनान, ये बताएं, ऑनेस्टली, आर देयर राइवलरीज इन पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट? हैव यू एक्सपीरियंस्ड राइवलरीज, बदतमीजी आपस में, एक दूसरे की जगह ले लेनी, लाइन ले लेनी, नहीं मलिया, ऐसा नहीं स्पॉटलाइट नहीं होता, करना? ऐसे नहीं होता। सबका वक्त होता है, सब अपना अपना खेल खेलते हैं और चले जाते हैं। नहीं है राइवलरीज? एटलीस्ट मैंने अपने कंटेम्प्रेरीज में तो नहीं देखी। यू ऑल गेट अलोंग सो वेल। देखिए, किसी का क्या काम है, किसी का क्या, कौन सा रोल क्या अच्छा कर सकता है, वो उसका फोटे है। तो सबका आता है, टाइम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इजाज़ असलम का जो मुझे रोल बड़ा पसंद आया था, चीख था वो, जिस सबा कमर वाला। बिलाल अब्बास, सबा कमर। इजाज़ डिड ए गुड जॉब। हम्म, खई के अंदर फैसल। फैसल। आया ना टाइम, मिलेगा उसको। यही तो कमाल है यार इस इंडस्ट्री का। आता तो सबका टाइम है, लेकिन कभी कभी, नॉट इन योर जनरेशन, मे बी अमंग्स द यंगर लॉट, जहाँ एक सोशल मीडिया की भी रेस है, हर चीज़ की ही रेस है, यू हियर अबाउट dialogues getting taken away and rude behavior. You feel that your generation and your particular Not peers with me. उनमें ये नहीं I है? haven't seen it with me. They're all very loving. मैं हमने बड़ों की रिस्पेक्ट की तो वो भी हमारी कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा लकी समझता हूँ जिस एज ब्रैकेट में मैं फॉल अपॉन करता हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें मैं हूँ राइट इन द मिडल। तो यंग वालों से भी बड़ी अच्छी बनती है, और जो मेरे सीनियर वो भी मेरे दोस्त ही रहे तकरीबन, चाहे वो जावेद साहब हो जाए, बहरोज साहब हो जाए। मैं तो इनसे दोस्तों की तरह बात करता हूँ, चाहे वो रुबीना हो जाए, चाहे वो बुशरा हो जाए, कोई भी हो जाए। मैं तो, मेरे तो ये सीनियर कॉलीग ज़रूर हैं, मगर दोस्ती भी उतनी है। ऐसे ही है इनके साथ। इसी तरीके से डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसे ही है, यंग हो या सीनियर हो या पहले से काम करो, दोस्त हैं वो। Is the younger generation also respectful? हाँ, बिल्कुल। आपने कभी लेट कमर्स, बदतमीजी, स्नॉबिश बिहेवियर नहीं इनको करते हुए देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मेरे साथ तो किसी ने ना हालांकि किया। you travel with them also now and again. मुझे तो आई एम ऑलवेज, उनकी पार्टीज में The आई एम life of the ऑलवेज party. वेलकम। मैं तो बड़ा मज़ा तस्वीरों आता है में तो मुझे। लगता है। हाँ, मजा आता है इंटरनेशनल अवार्ड्स पे जो आप लोग सब मिलके जाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं हम सब। हाँ, और उसमें मैं जाता हूँ, इन लोग के इनके हर जगह ना एक ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो मैं इनके ग्रुप में भी चला जाता हूँ, मैं सुल्ताना आपा के ग्रुप में भी घुस जाता हूँ। मैं मेरे जो जिनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो सैफ़ी हसन और एहतशाम, उनके साथ रहता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है, डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं। अच्छा, आपको पानी की तरह, मेरे ख्याल में सारे एक ग्रुप इंसान perfect। को पानी की मानंद होना चाहिए, हर जगह फ्लो कर सके। फ्लो करे, जो ढाल देखे, जो साँचा देखे उसमें ढल जाए, फिर तो सरवाइव कर जाएंगे आप। आइडियली हाँ, चैन से भी रहेंगे, चैन से भी रहेंगे, है ना? बट अदनान, ये जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, आपको क्या लगता है लेजिटिमेट होते हैं कि जो जो आता है उससे अवार्ड मिल जाता है? उन्हीं को बुलाया जाता है जिनको जिनको मिलता है उन्हीं को बुलाया जाता है। नॉमिनीज को भी तो बुलाना होता बस वही है, नॉमिनीज अगर नहीं आ रही तो उन्हीं को मिलेगा, है, यही होता है, यही होता जो है, आता है उससे मिलता है, मिल जाता है। कोई बात नहीं। हमारा क्या जाता है, हमें तो मुफ्त का टिकट मिल जाता है और घूमने अक्सर को। वो अवार्ड लंदन में होता है, वहाँ पे आपकी फैमिली भी है। फैमिली भी, और मज़े की बात है कि मुझे तो पैसे भी मिल जाते हैं। अच्छा, आपको पैसे भी मिलते हैं? फ्री सबको में पैसे नहीं मिलते? मुझे नहीं पता, सबको मिलते हैं, मैं अपने लिए ज़्यादा बॉदर होता हूँ। हाँ बिल्कुल, अपने लिए तो होना चाहिए। अपने ही लिए होना चाहिए, दूसरों का मुझे नहीं पता। पैसों से मुझे ख्याल आया, यू ऑल्सो डन इंटरनेशनल वर्क, राइट? अब हमारे यहाँ आर्टिस्ट अक्सर रॉयल्टीज़ की बात, कैन आई आस्क यू दिस, आई डोंट नो, Yeah. रॉयल्टीज़ की बात कर रहे होते हैं अक्सर। इन योर इंटरनेशनल वर्क, आर यू गेटिंग रॉयल्टीज I'm still getting the royalties फॉर मॉम for Mighty एंड फॉर Heart. माइटी, Yeah. बोथ ऑफ देम? Yeah. हमेशा रहेंगी? थोड़ा और कर लें इंटरनेशनल का। मिल जाए तो क्या बात है, क्या बात है। मिल जाए।
हुमायूं ने भी कर लिया, देखें उसको भी, उसके पास भी आएंगे पैसे अब। मज़ा आता है। Our actors deserve this. ओह यस, होना तो चाहिए, शायद बिल्कुल। कभी हो। Dam Mastam, how was your experience with that? Will you be producing a movie again? व्हाई नॉट, नई बंदूक लेंगे, गोली चलाएंगे, टूट जाएगी, फिर नई बनाएंगे। इसमें क्या है, बंदूक महंगी है ये वाली। कोई बात नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करेंगे ना, वरना नहीं करेंगे। मूवी तो करेंगे, मूवी अच्छा। मुझे बड़ा मज़ा आया हाँ, एक्चुअली, यही पूछना चाहती। मज़ा आया। एक नया बड़ा एडवेंचरस सा एक उसके अंदर जगह लेना, स्केल बड़ा होता है, इंतज़ामात करना, तो अच्छा है। तो थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट में काम किया तो मूवी का फ़ायदा हुआ, दोस्त हैं जो जिनसे फ़ायदा लिया, तो ठीक है, मूवी नहीं चली मगर मूवी मेरी बुरी नहीं है। अतः मूवी तो बुरी नहीं है, लेकिन ये एक बात है कि मूवीज बड़ी कम चलती हैं, पाकिस्तानी फिल्में कम ही चलती हैं। तो वही फिर मैं भी कह रहा आप हूँ ना, कैसे और के कौन सी बनाएंगे? अंधों में काना राजा, वही वाली बात है। सिवाय एक फिल्म के मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कमाल किया हो किसी फिल्म ने। फिर भी आप कहते हैं कि इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ मूवी अगेन, यू प्लान टू मे बी वन डे प्रोड्यूस अ मूवी अगेन। क्यों नहीं सर भाई, हमारा काम है बड़ा फिल्में गैम्बल है। बनाना, क्या पता, यू नेवर नो। आप अपनी फिल्म में आए क्यों नहीं खुद हीरो? पंजाबी नहीं आती, नहीं। और वो रोल भी मेरी एज का नहीं था। अच्छा, बट वुड यू एवर वांट टू मे बी डू अ फिल्म जिसमें आप खुद हो? अगर बनाऊंगा तो यस, अगर कोई ऐसा रोल मैं क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं आ जाऊँ इन सफ़ेद बालों के साथ। बाल सफ़ेद रंगे भी तो जा सकते हैं। नहीं रख सकता ना, मसला है मेरे साथ, आई एम एलर्जिक टू कलर्स ऑनेस्टली ऑनेस्टली। ऑर्गेनिक कलर्स भी तो। आई डोंट नो व्हाट आर ऑर्गेनिक कलर्स। मैंने जो ऑर्गेनिक करके लगाया उससे भी मुझे एलर्जी हो जाती है। अच्छा, तो अब आपके पेपर ग्रे बाल रहेंगे? रहेंगे, पेपर से पेपर वाइट हो जाएंगे। पेपर वाइट, आई थिंक इट्स फाइन। इट्स फाइन, आई डोंट माइंड दैट। हाँ, I और think मुझे it बॉदर works. भी नहीं करते ये, अच्छा, आई एम हैप्पी। हाँ, जब तक आप रोल्स कर रहे हैं, जब तक आप एक्साइटेड हैं, इट डजंट मैटर। चले, आई एम ऑलमोस्ट डन। एक बात, और लेडीज को पसंद भी आते हैं ऐसे बाल। फिर आप लेडीज मैन पे आ गए। आप आपने अटके कहा हुए कि था। मैं अटकी हुई हूँ? मैं तो नहीं अटका, आप उसको याद दिला देती हैं। किसको? बालों से मुझे याद आ गया कि यार कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि मैं अब्बा के रोल करूंगा। नहीं, नहीं, आप नहीं करेंगे। नहीं आप करूंगा। करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग अब्बा होगा, इंटरेस्टिंग साइकोटिक होगा। हाँ। ये दिल मेरा का अब्बा कोई अब्बा था? अब्बा, व्हाट अ साइको, व्हाट अ साइको। वो अब्बा ऐसा ही नहीं अब्बा था। करेंगे आप? हाँ, ऐसे ही करेंगे फिर। तो फिर मगर किसी भी किरदार के लिए, कोई भी रोल के लिए जो भी मैंने किए हैं, जो मशहूर हुए हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं हो सकते। उसका उतना ही हाथ होता है जो सामने मेरे साथ रोल कर रहा है। एक्शन का रिएक्शन होता है, इतना ही इम्पोर्टेंट राइटर का लिखना होता है, इतना इम्पोर्टेंट डायरेक्टर का उसको फिल्म बंद करना होता है। द टीम, कोई भी आप एक आदमी की वजह से सो कोई डू यू चीज़ नहीं। चूज योर टीम केयरफुली? अब देखें, स्क्रिप्ट के अलावा टीम, डायरेक्टर, को एक्टर्स, आई डू, इसको आप देखते हैं बिल्कुल कि डायरेक्टर भी तो ऐसा हो जैसे समझ हो, बिल्कुल है? बिल्कुल देखता हूँ। या यहाँ थोड़ा बहुत हद सेल्फिश तक हूँ। आपकी खुद भी एक्सपर्टीज वर्क कर रही होती है जितने सालों से है कि नहीं, ये एंगल, दिस दैट? नहीं, ये मेरा काम यू नहीं डोंट इंटरवीन? है। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई डोंट इंटरवीन। अच्छा, मेरा काम ही नहीं है ये। अच्छा अदनान, ये बताएं कि अभी आपसे बात करते करते मुझे मुख्तलिफ आपकी ट्वीट्स याद आ रही थी ऐसे, यू नो, तो सो देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन यू बीन वेरी ओपिनियनेटेड, और उसकी वजह से छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सोशल मीडिया टसल्स हुई हैं। कभी नेशनल एंथम की बात हुई, फिर ये मक्खी वाली बात तो खैर बड़ी लंबी चली। आर यू बीइंग मोर केयरफुल अबाउट सोशल मीडिया नाउ? कम पोस्ट, कम ट्वीट्स कर रहे हैं क्या? दिल उठ गया थोड़ा सा? ट्वीट खोल ही नहीं रहे, वीपीएन ऑन करो तो करनी अभी पड़ती तो है। लंदन में थे, वहाँ तो चल रहा होगा ना? वहाँ एक की ना, की थी वहाँ एक कर ली। एक कर दी वहाँ। मुझे एकदम याद आ गया यार, यहाँ तो खुला हुआ है यार। और इंस्टाग्राम? हाँ, वो करता रहता हूँ गाय बगाए, जब मुझे मज़ा आता है कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हो। मैं
इसलिए नहीं करता कि मेरे मिलियंस के व्यूज़ आए या कुछ हो, मुझे बस जो अच्छा लगे। ज़्यादा केयरफुल हुए हुए हैं अब सोशल मीडिया एप्स यूज़ करने में? हाँ, केयरफुल तो बहुत हो गया हूँ मैं। दिल खराब हो गया। दिल खराब कह लें या कुछ भी कह लें इसको आप, थोड़ा केयरफुल हो गया हूँ, यस। एंड फ्लूट प्लेइंग, और हाँ, आप सिर्फ फ्लूट नहीं प्ले करते, मेरे ख्याल से आप हारमोनियम भी आता है हारमोनियम आपको भी थोड़ा प्ले सा? थोड़ा नहीं, गाना पूरा आता है। पूरा आता है? हाँ। सीखा हुआ है? सीखा कुछ भी नहीं है, खुद सीखा, सेल्फ टॉट? सेल्फ टॉट, और गाना भी अच्छा गाता है? थोड़ा बहुत। हाँ। तो ज़रूरी है ना कि ये तो होना चाहिए। खाना भी बना लेता हूँ। यू सैंग सो वेल इन खुशबू में बसे खत। तब से मेरे दिमाग में वो गज़ल है, पता है, जब से आपने वो गाई है। और ऐसा मज़ा आता था वो मुझे रोल करते हुए, और ऐसे वक्त पे वो गाने याद आ जाते थे मुझे जो सीन से मिलते हुए हों। वो जो था ना जब आपने गाया था, वो आ तो जाए मगर, वो फिट करता था उस इतना सीन में, वो आपने सजेस्ट किया था। सारे गाने मैंने सजेस्ट किए उसके अंदर। आपको घबराहट नहीं हुई है जब आप गाना गा रहे हैं इतने बड़े बड़े पोइट्स के ऑन नेशनल टीवी? वर यू वरिड के सुर सही हों, सही मिले सुर? अब वो मैं सिंगर तो हूँ नहीं, हाँ, और उसमें भी आप सिंगर नहीं बने हुए। उसमें भी सिंगर नहीं बना हूँ। हाँ तो वो एक किरदार है, गलत गा सकता है, हाँ, और वो तो है भी एक ड्रंक सा शायर है, तो ड्रंक वो से। तो टेढ़ा और मेढ़ा देखें, गा सकता मज़े की बात है कि गाने याद आ गए उस वक्त, और वो भी सारे पाकिस्तानी गाने। है। हाँ। हम्म। तो फिर गाने का कोई भी ज़माना नहीं होता। गाने हमेशा सदाबहार होते हैं, उसको कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, कोई भी तबका गुनगुना सकता है, कोई भी उम्र गुनगुना सकती है उसको। Thank you so much. It's been थैंक यू an सो honor. मच। You are an encyclopedia of experiences. You can say that, and this is the best way to learn it as well, too, हाँ बिल्कुल, by by your experience. investing so many years. Yes. बिल्कुल. Off the record आप ज़्यादा मज़ेदार बातें करते हैं, but on the record was also great fun. Thank you so much. Off the record वही लॉकर रूम वाली बातें हो जाती है, हाँ, वो आप ना करें, वो ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। Thank you. थैंक यू।